जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान। और आज इसका 14वां एक्सरसाइज है जो कि है भारतीय संसद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं प्रत्येक वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ। पहला प्रश्न यहाँ भारतीय संसद में दिया गया है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्था को संसद कहा जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहते हैं संसद। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा कहते हैं हम लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? अस्थाई सदन होता है राज्यसभा। ये कभी भंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्ष के बाद सदस्य मनोनीत होते हैं? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मीन्स अवकाश ग्रहण करते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, इसमें से कौन सा भारतीय संसद में शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनाता है? संसद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है? फिर से रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान या कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार निर्धारित करता है, मीन्स विशेषाधिकार देता है? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? मीन संसद का भाग कौन कौन सा था? तो लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति था। उपराष्ट्रपति संसद का पार्ट नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन सा? कमेंट बॉक्स में लिख दो, अभी जिक्र हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर बनेगा? मीन्स भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान का जो संसद है वो 3 अंगों के मिल से बनेगा? तो अनुच्छेद 79 में, 79 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। फिर से रिपीट कर लो। अनुच्छेद जो 79 है, 79 है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मीन्स कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। जबकि क्या सब सही है? लोकसभा को सदन, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, मीन संसद का प्रथम सदन कौन होता है? लोकसभा। ये सही है। द्वितीय सदन होता है राज्यसभा और सबसे लोकप्रिय कौन सा होता है? लोकसभा। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, या फिर ये प्रथम सदन भी कह सकते हैं, ठीक ना। और द्वितीय सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। जबकि जो लोकसभा है वो अस्थायी है, वो भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा क्या है? अस्थायी है, परमानेंट है, वो कभी भंग नहीं होगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही दिए गए हैं। मतलब लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, मीन्स वो डायरेक्ट हम लोगों के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। जबकि प्रथम सदन पूछे तब लोकसभा, लेकिन उच्च सदन पूछे तो राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सारे कथन सही है संसद के रिगार्डिंग। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन कौन सा है? तो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और उच्च सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा। और उच्च सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा।
पर याद रखना प्रथम अगर कहे तो आपका हो जाएगा लोकसभा और द्वितीय होता है राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, संसद को कौन भंग कर सकता है? तो जो संसद का पार्ट होगा राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा को कौन भंग कर देगा, संसद को कौन भंग कर देगा? राष्ट्रपति, मीन शक्ति है उसके पास। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता कहाँ बंधित हो जाता है? तो न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर बी। संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ये आपको समझना होगा। संविधान के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि जो संसद का सत्र होगा वो एक वर्ष में 2 बार होना चाहिए। मीन्स दो जो सत्र होगा उसके बीच का गैप जो है 6 मंथ का होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में सत्र 3 होता है। तो बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है और मानसून सत्र होता है। कभी प्रश्न ये आ जाए कि कितने सत्र होते हैं? जो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी। उपरोक्त सभी सही है। कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है, ये संविधान में लिखा गया है। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना का अंतराल होना चाहिए? मीन्स 2 जो मीटिंग होगा, क्षेत्र नहीं सत्र होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। 2 सत्र जो होगा उसके बीच कितना का अंतराल होना चाहिए? 6 महीने का। 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? सी बनेगा। इसका अगर 6 महीने का अंतराल होगा तब साल में 2 सत्र होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सत्रों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, लेकिन कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। मीन्स फिर से रिपीट कर लो इस प्रश्न को। ये दिया गया है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो कब होता है, तो इसमें आपको चुनना है। तो संयुक्त अधिवेशन तब होता है जब कोई बिल आए, कोई उस पर अगर मतभेद हो रहा हो तो उसको निरावार के लिए, उसका निराकरण निकालने के लिए क्या किया जाएगा? दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों एक साथ बैठाया जाएगा ताकि उसका सही से पुष्टि किया जा सके। तो वही लिखा गया है कि ऐसा विधेयक पर विचार करने के लिए और या उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों का मतभेद हो, ओके, जिस पे दोनों का मतभेद हो उसके लिए हम संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? किस संबंध में ये बैठक किया जाता है? तो साधारण विधेयक पे, साधारण विधेयक पे भी। ऑप्शन नंबर सी। साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो वही है कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद हो। साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति जब बुलाएगा, पर याद रखिए अगर मतभेद नहीं होगा तब अगर राष्ट्रपति बुलाएगा तब वो नहीं। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होगा तब ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति ही बुलाएगा। पर ऑप्शन में अगर ये दे दे कि राष्ट्रपति बुलाएगा तब बैठक होगा, ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर क्या होता है? इसमें से संसद का जब संयुक्त बैठक होगा तो उसमें क्या बात की जाएगी? तो वही कि मतभेद होगा। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। मीन्स संसद का संयुक्त सत्र। सारे प्रश्न एक ही टाइप के हैं, बस मीन्स थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके पूछा जा रहा है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? ये बुलाया गया है 3 बार। 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक बुलाया जा चुका है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी नहीं करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी इसका अध्यक्षता नहीं करेगा। संसद के दोनों, इसे प्रश्न आपसे हम पूछे हुए थे अभी, अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख दीजिए इसका आंसर, ओके। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो संयुक्त बैठक होगा राज्यसभा और लोकसभा का, उसका जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा के कौन अध्यक्ष हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी।
भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है। संयुक्त बैठक क्यों आयोजित किया जाता है? तो वही है कि विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए जिस पर मतभेद हो। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यही लिखा गया है कि किसी विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों तरफ से मतभेद हो। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। संसद की संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन सा विधेयक पारित होता है? तो दोनों सदनों में कल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, मीन्स उसमें वोटिंग करवाया जाएगा, जिसका अधिक वोटिंग होगा वो क्या हो जाएगा, मीन्स उसकी बात मान ली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। देखो लुसेंट में क्या होता है ना, अगर आप एक लाइन से पूरा वीडियो देखते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में क्लियर हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे मेनली दो टॉपिक अभी तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। एट फर्स्ट तो संसद किन किन से मिलकर बना होता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। साथ ही ये जो संयुक्त मीन्स अधिवेशन होता है इसका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो लुसेंट में एक ही प्रश्न को इतना बार मीन्स घुमा के दिया रहता है कि आपको उस टाइप से प्रश्न छूटेगा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ पूरा प्रश्न देखो लुसेंट का, कम से कम एक बार तो जरूर देखो। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? फिर से रिपीट कर लो। संविधान संशोधन प्रस्ताव होगा तो दोनों, अच्छा फिर से इसको रिपीट कर दो। संविधान संशोधन करवाना है और उसमें अगर दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद हो जाए तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? तो वहाँ पे प्रस्ताव गिर जाएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय पहले क्या होता है? प्रश्नकाल, प्रश्नकाल होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यह शून्यकाल, शून्यकाल ये हमारा अपना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे दिया गया है संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी यदि वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहेगा। तो 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रह गया तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक वर्ष में कम से कम कितना बार संसद का बैठक होना अनिवार्य है? एक वर्ष में कम से कम 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का जो बैठक होगा होना चाहिए। ये मीन्स संविधान में लिखा गया है, लेकिन इंडिया में 3 बार होता है। यहाँ पे नीचे दिए गए सारणी पर ध्यान देना है। यहाँ पे संसद दिया गया है, फिर राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा का मेंबर क्या है? 552 से अधीनस्थ सदस्य हैं और राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य होता है। और अगर नीचे करें यहाँ पे 12 नाम जो होता है ये निर्देशित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 का निर्धारण कौन करता है? मीन्स राष्ट्रपति करता है। पर यहाँ पे क्या सब लिखा है उसको पूरा पढ़ लेते हैं। राज्यसभा में लिखा गया है कि 12 नाम निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 238 से अनधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधि आते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो 552 लिखा गया है इसमें से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन, मीन्स एंग्लो इंडियन 2 जो हो गया राष्ट्रपति हो गया, तो और रेस्ट जो आपका 20 बच गया वो कहाँ से आता है? तो संघ राज्य से आता है। संघ राज्य क्षेत्र से 20 से अधिक प्रतिनिधि आते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना था कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र से 20 सदस्य चुन के आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सॉरी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सही है? तो संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर बनेगा। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनेगा। पहला दिया गया राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन से सदस्य नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बस यहाँ पे 2 सही है, केवल 2 सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न विधायक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? यह हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन निर्धारित करता है? संसद के वेतन का निर्धारण भी कौन करेगा? संसद स्वयं करता है। ऑप्शन नंबर ए, अपना वेतन खुद निर्धारित करेगा। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? कोरम की पूर्ति करता है। तो कोरम 1/10। ये कोरम ये होता है कि मान लो संसद तभी चलेगा जब इसका 1/10 मेंबर पहुंचा होगा तब, नहीं तो नहीं चलेगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहते हैं संघीय सरकार। संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर सी।
भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से एक कथन क्या होगा? गलत होगा। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये गलत है, मनोनीत सदस्य तो होता ही है इसमें। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद बनाती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये अस्थायी है, ठीक है ना, सॉरी अस्थायी है, ये अस्थायी, कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में टोटल 12 और लोकसभा में 2 सदस्य का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया था? त्रिशंकु का किया गया था 1989 में, 1989। ऑप्शन नंबर बी। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? 17 अप्रैल 1952 तक, 17 अप्रैल 1952। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। चलो हिस्ट्री पढ़े हैं, बताना गवर्नर जनरल उस टाइम में कौन था? हालांकि उस टाइम में वाइसराय रहा होगा, उस टाइम में वाइसराय कौन था? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संचालित करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा जो भी मीन्स अन्य सदस्य हैं उसको क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। 48 प्रश्न पे आगे। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्धारण कौन करेगा? ये करेगा राष्ट्रपति। किसी भी संसद को अयोग्य घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? इस पे नियंत्रण होगा संसद का ही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। तो टोटल 50 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट कर लिया। सेशन अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो, जरूर लाइक और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।